अमित शाह को इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा ना। ये जो हरकतें कर रहे हैं ये लोग इतनी बुरी, पहले गन से कौन मारता है? कि आप देख लीजिएगा आने वाले समय में बहुत जल्दी अमित शाह जी का इस्तीफा भी देश देखेगा। अमित शाह का इस्तीफा, एक ही बात, बिल्कुल एक ने धर्मेंद्र प्रधान चेहरा छुपा के भागा ना, धर्मेंद्र प्रधान चोरी चुपके से इस्तीफा देके चेहरा छुपा के भागा ना। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मुझे भी सूत्रों से पता चला है कि श्रीलंका में अमित शाह अपना घर ढूंढ रहे हैं। हीरा मोती की जोड़ी जो है ना, बहुत जल्द ये देश छोड़ के भागने वाली है। और हीरा अमित शाह और मोती नरेंद्र मोदी, अब जान ही रहे हो। और ये बस इनको ठिकाना ढूंढ रहे हैं, जिस दिन श्रीलंका में ठिकाना मिला ये फरार हो जाएंगे छोला लेके। ना इस देश में जितना बुरा किया है ना, एक बार ये लोग कुर्सी से उतरे ना तो इन लोगों सोच, मोदी जी की तो पूजा हो रही है। तो दिमाग कम है कुछ नहीं, उसकी उस बात पर मेरे पास कुछ जवाब नहीं है। वो बेवकूफी है। वो जो मूत पी के आ रहे हैं, जो मूत पी के आ रहे हैं, जो गोबर खा के आ रहे हैं, वो उनकी पूजा कर रहे हैं। रोटी चावल खाने वाले लोग तो नहीं कर रहे हैं। उस बात पर तो कुछ बोलने को है ही नहीं। मोदी जी की मूर्ति को साड़ी, मेरे मोदी जी की कृपा है इस देश पर। हाँ साड़ी पहना रखी है उनको, वो भी देखा हमने। तो बस मेलोडी बांट दीजिए प्रसाद में, और क्या कर सकते हैं। मेरे मोदी जी की कृपा है, देश आगे जाए। मोदी जी की कृपा है इस देश को बर्बाद करने में, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। हाँ क्या कर रहे हैं पता नहीं। तो बनेंगे ही, उस मंदिर से भी चोरियां होंगी, उससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। चंदा चोरी करने का दूसरा तरीका है ये, उससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? हाँ सड़क जाम हो गई तो जो आम लोगों के बच्चों को इतना मारा गया, इतनी बुरी तरीके से उनके साथ बिहेव किया गया, उससे भी तो उनको एक नुकसान हुआ है ना। इसका जवाब कौन देगा? वो जो जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, उस लड़के की जो आंख चली गई पैलेट गन से, उस चीज का जवाब कौन देगा? इतनी बुरी तरीके से जो इंजर्ड किया गया है सारे स्टूडेंट को, उसका जवाब कौन देगा? गोली चली नहीं है तो इतने जो वीडियो प्रूफ्स है, इतनी बॉडी पे जो निशान है, वो क्या उन लोगों ने खुद से किया है अपनी बॉडी पे? इतना पागल तो कोई होगा नहीं जो लाइमलाइट लेने के लिए खुद की बॉडी में पैलेट गन चला लेगा। वो लोग तो भाई एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अमित शाह जी डरे हुए हैं। हड्डी नहीं टूटी। इन लोगों ने सिविल ड्रेस में पुलिस को खड़ा करके रखा था, गुंडों को खड़ा करके रखा था, डंडों में कील लगा करके मारा है लोगों को। लड़कियों को कहाँ छुआ, इस बात का जवाब कौन देगा? ये लोग तो हिटलर से ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। पुलिस किसके कंट्रोल में? अमित शाह के कंट्रोल में। जवाब किसको देना होगा? ये लोग संसद से गायब है पूरे महीने, आखिरी दिन पे आते हैं, वंदे मातरम गा के चले जाते हैं। कौन देने वाला है जवाब? सरकार किसकी है? आरोप किस पर लगने चाहिए? ये लोग राहुल गांधी के पीछे पड़े रहते हैं, न जाने क्यों। लोगों में हिम्मत नहीं है कि मोदी को जाके सवाल पूछ रहे हैं, अमित शाह से जाके सवाल पूछ रहे हैं। उनसे पूछते हैं आप ये कौन से कपड़े पहन के आए, कौन से ब्रांड के कपड़े हैं? राहुल गांधी से क्या पूछते हैं कि स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है? झारखंड में जाके देखिए, जवाब किससे मांगना चाहिए? ये लोग राहुल गांधी से जवाब मांग रहे हैं। सरकार में लाइए ना राहुल गांधी को, तब जवाब मांगिए। क्यों राहुल गांधी जवाब मांग रहे हैं? मोदी से सवाल पूछिए। हिम्मत है आप में? नहीं है लोगों में हिम्मत। अमित शाह को इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा ना। ये जो हरकतें कर रहे हैं ये लोग इतनी बुरी, पैलेट गन से कौन मारता है? कौन मारता है पैलेट गन से? आप बताइए ना, किसने इन लोगों को ऑर्डर दिया है पैलेट गन से मारने का? धूप में ये गर्म है सड़क, आप नीचे लेटे हो। हाँ तो क्या कर सकते हैं? और वहाँ उसकी आग चली गई भैया, वहाँ उस लड़के की आग चली गई, हम तो खाली सड़क पे लेटे हैं। लोगों को कितने डंडे पड़े हैं, हम इतना नहीं कर सकते। आप इस दर्द की बात कर रहे हैं, उस छात्र से जाके पूछे जिन पे AK-47 चलाया गया। हम उनके इंसाफ के लिए फांसी भी चढ़ने को तैयार हैं, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और ये लड़ाई जारी है। अरे इधर आ जा। ये लड़ाई जारी है और ये लड़ाई जारी रहेगी। इतनी ये सड़क गर्म है, आप उन भाई से पूछो हमारे जिन पे पैलेट गन चलाया गया। देखिए पुलिस दबाव में नहीं, पुलिस पूरी की पूरी अमित शाह जी के संरक्षण में काम कर रही है। दिल्ली पुलिस अमित शाह जी के अंडर आती है और ये डर भाजपा सरकार को, अमित शाह जी को और मोदी जी को है कि इसका सीधा जो नाता है वो अमित शाह जी से जुड़ता है। क्योंकि राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि पैलेट गन अगर चली, दिल्ली पुलिस कह रही है नहीं चली, अगर चली है जो कि सामने है, राहुल गांधी जी उसको एविडेंस लेके चल रहे हैं, चली है तो किसके इशारों पे चली है? तो जाहिर सी बात है दिल्ली पुलिस आती है होम मिनिस्टर के अंडर, तो इस FIR के अंदर होम मिनिस्टर भी लिप्त होंगे और उनको अपनी कुर्सी से जाना पड़ेगा। इसलिए ये सब ड्रामा हो रहा है पुलिस का। 100% राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में कह रहे थे और सड़क, आज संसद से लेकर सड़क पर हम कांग्रेस के कार्यकर्ता भी राहुल गांधी जी की आवाज में आवाज मिला रहे हैं। और आपके मैं से ये कहना चाहता हूं कि आप देख लीजिएगा आने वाले समय में बहुत जल्दी अमित शाह जी का इस्तीफा भी देश देखेगा। किस चीज के लिए? क्या गुमराह कर रहे हैं? मतलब देश के युवाओं के साथ बैठना क्या गुमराह करना है? देश के युवा की लड़ाई लड़ना क्या गुमराह करना है? देश के छात्रों के लिए सड़क पे बैठना क्या गुमराह करना है? क्या देश के छात्रों की वो मांग जो राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री के ऑफिस के बाहर करी, जिसमें उनकी नाक से खून निकला, क्या ये गुमराह करना है? अगर ये परिभाषा भाजपा की गुमराह करने की है तो देश समझ गया है कि गुमराह कौन कर रहा है और देश की लड़ाई कौन लड़ रहा है। राहुल गांधी जी आज देश के युवाओं की एकमात्र आवाज है। ये पार्लियामेंट स्ट्रीट का इलाका है, बहुत महत्वपूर्ण इलाका है, जहाँ
थोड़ी सी दूरी पे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहते हैं। आज राहुल गांधी जी बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ आम जनमानस यहाँ पर सड़क पे ये बैठ कर ये बता रहा है कि अब तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी। राहुल गांधी जी ने भूगोल बजा दिया है, आने वाले समय में इस सरकार को इस्तीफा पूरी की पूरी सरकार को देना पड़ेगा। कुछ लोग सत्ता के लिए जो सत्ताधीश होते हैं उनके तलवे चाटते हैं। एक बात बताइए आप हमको, भगवान में इंसान में कुछ तो अंतर होगा, और जो लोग इंसान को ही भगवान का दर्जा दे रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि उनकी कहीं ना कहीं जुगलबंदी है। जैसे चंपत राय राम मंदिर का चोर, नरेंद्र मोदी वो कह रहे भगवान का। भाई जिस दिन आपने चंपत राय का, अनिल मिश्रा का, गोपाल राव का, अर्जुन देव का अगर पॉलीग्राफ टेस्ट कराया, नार्को टेस्ट कराया, तो नागपुर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में बैठे हुए आका, जैसे भारत में आतंकवादी घटना होने पर पाकिस्तान में उनके आका मिलते हैं, और राम मंदिर के चोरी का आका नागपुर में और पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में बनेगा। एक छोटा सा सवाल है, हम समझते हैं कि आप लोग गोबर नहीं खाते होंगे। नहीं खाते। नहीं, कुछ लोग गोबर खा भी लेते हैं, ऊपर का माला खराब भी होता है, आपका खाली तो नहीं ना है। तो आप हमको बताइए, जब प्रधानमंत्री ने राम मंदिर ट्रस्ट बनाई, जब प्रधानमंत्री ने ट्रस्ट को आरटीआई से बाहर किया, तो चोरी का सरगना कौन? इसका मतलब प्रधानमंत्री के दिमाग में था कि राम मंदिर में डाका डालना है। किसको बनाया भाई? निर्मोही अखाड़ा के साधु संतों को बनाया क्या? हमारे शंकराचार्यों को बनाया क्या? एक रील बना लेते प्रधानमंत्री जी इंस्टाग्राम पर कि हमने चंपत राय को लाया। चंपत राय के व्यभिचार को पूरा अयोध्या जानता है। आप ही कातिल हैं, आप ही मुंसिफ हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट ने अपने ऊपर सारी धाराएं समाप्त कर ली, क्लीन चिट ले ली, तो चंपत राय को तो बचाना ही था। इसलिए कि बिल्कुल नहीं पहुंचने का मतलब ही नहीं। आप बताइए, अभी आप माइक पकड़े हुए हैं, आपका कैमरामैन है, अगर प्रधानमंत्री के बारे में किसी ने अपशब्द कह दिया मेरे बगल में आके, इसकी जवाबदेही आपकी है कि आपके चैनल के सीईओ को है? बताओ, सीधा सा बात है। प्रधानमंत्री ने ट्रस्ट बनाई, प्रधानमंत्री ने आरटीआई से बाहर किया। प्रधानमंत्री की मंशा थी कि राम मंदिर में योगी मोदी की जोड़ी ने जम के लूट मचाई, उपद्रव मचाई। ये अमित शाह के बारे में कहा जा रहा है कि अमित शाह परमिशन नहीं दे रहे एफआईआर करने के लिए। क्यों नहीं देंगे भाई? अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, कोई भाजपा के गृह मंत्री तो है नहीं, देश के गृह मंत्री हैं, और ये बच्चे भी देश के हैं। समझिए, जब आप देखा कि अस्पताल में एमएनसी होता है, तो उसका काम होता है डॉक्टरों की टीम का कि पुलिस में एफआईआर दर्ज की जाती है। जब यहाँ प्लेट गन छोड़े गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बिहार में AK-47 से फायरिंग हुई, आजाद भारत में पहली बार इतनी क्रूरता के साथ देश के किसानों के साथ, देश के छात्रों के साथ, देश के महिलाओं के साथ, या तमाम जो प्रदर्शनकारी होते हैं, उस सरकार को इतना तो गोरे अंग्रेज भी दमन नहीं करती थी जितना ये लोग दमन करते हैं। तो इनका चाल चरित्र चेहरा लोगों के समझ में आ चुका है। वाले कह रहे हैं राहुल जी गंदी राजनीति कर रहे हैं, छात्रों के साथ करें। आप अच्छी राजनीति कर लो, आप कर लो। अरे क्या कहेंगे भाजपा वाले? भाजपा में तो रंडुओं की फौज है। समझिए, महर्षि वशिष्ठ ने रामायण में कहा कि निसंतान आदमी लोक कल्याण की बातें नहीं करेगा।